जैसे देश में अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून भारतीय दंड संहिता को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, वैसे ही मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो बंदियों के बारे में भी सोच रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपराध करता है और वह जेल जाता है तो जेल में किस तरह से उसको सुधारात्मक कार्य उसके साथ हो सके ताकि वह जेल से वापस बाहर छूटे तो वह समाज में किस तरह से बेहतर काम कर सके और आपराधिक प्रवृत्ति से दूर हो सके। इसको लेकर एक नया कानून आया है, मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं बंदी गृह विधेयक 2024। हमारे साथ बात करने के लिए है मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हैं। सर, एक बड़ा कानून आज विधानसभा में पेश किया गया, विधेयक लाया गया, मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं बंदी गृह विधेयक। क्या कुछ इसमें होने वाला है सर? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से मुगलों के, अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को बदलने का काम चल रहा है, जिस तरह से दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने का काम हुआ है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सोच, जो हमारी इस धरती की सोच है, उसके मुताबिक, उसके अनुसार कानून बन सके, ऐसे दंड संहिता का बदल के न्याय संहिता बदला गया है। इसी तरह आज मध्य प्रदेश ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जब विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवा एवं बंदी गृह 2024 विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक में हमने प्रस्ताव किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रस्ताव किया है कि अपराधियों को सुधारने की दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। उनको सुधारने के लिए कि हमने सुधारात्मक सेवाएं शब्द दिया है ताकि ऐसे अपराधी जो किसी कारण से छोटे मोटे अपराधों में फंस जाते हैं या किसी गलती विशेष के कारण फंस जाते हैं, परिस्थितिवश फंस जाते हैं, उन अपराधियों को हम सुधार करें ताकि वो आदतन अपराधी ना बन पाएँ और अपराधी बनकर उनका मन के अंदर अपराध का बोझ ना हो, समाज के अंदर उनका पुनर्वास हो सके, समाज के अंदर वो दोबारा समाहित हो सके। इसके लिए जो बंदी गृह हैं उन्हीं में सुधारात्मक सेवाएं देने का काम करेंगे। इसीलिए इसका हमने ये भी प्रस्तावित किया है कि जो जेल है उनको अब सुधारात्मक संस्था एवं बंदी गृह कहा जाएगा। सर, इसके अलावा जैसे आपने बताया नाम भी बदला जाएगा, व्यवस्थाएं बदली जाएंगी। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देखने को मिल रही है कि कुछ बंदियों के अलग अलग सेल बनाए जाएंगे। जो पहली बार के अपराध करके पहुंचे हैं जेल तो उनको अलग सेल में रखा जाएगा, बुजुर्गों को अलग रखा जाएगा। पहले देखते थे कि सब लगभग जो जेल में पहुंचता है जिनको सज़ा हो गई है तो वो अलग रहते थे, बाकी बंदी अलग रहते थे। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चूँकि जो पहली बार किसी अपराध में चले गए और उनको दुर्घटनावश जिसको हम कह सकते हैं कि अपराध में फंसने के कारण वो जेल गए हैं, अब यदि उनको हम जो आदतन अपराधी हैं, जो आवर्ती अपराधी हैं, उनके बीच में रखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे नए लोगों की भी आदत खराब हो सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सुधार हो, तो ऐसे अपराधियों को अलग से रखने का, वर्गीकरण करने का काम किया है। विभिन्न तरीके से वर्गीकरण किया है। युवा अपराधी जैसे जो 21 साल से कम आयु के हैं, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि 21 साल से कम आयु का कोई ऐसा आदतन अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश या संगति के कारण अपराध में फंस जाते हैं तो उनको हम सुधार करके समाज में समाहित कर सकें, पुनर्वास कर सकें। इसलिए इस तरह से वर्गीकरण किया। महिलाओं का वर्गीकरण किया है। हमारे महिलाओं में गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये चिंता की गई है कि ताकि उनको जो गर्भस्थ शिशु है उसको पोषण आहार मिल सके, उसकी भी चिंता इसमें की गई। पढ़ाई को लेकर भी विधेयक में जो बच्चों के साथ में जो बंदी है उनकी, महिलाओं के साथ है, चाहे पुरुष के साथ भी रहते हैं कई बार, उनकी भी चिंता इसमें की गई है। उनके बच्चों के पढ़ाई की भी चिंता की गई है, उनके भविष्य की भी चिंता इसमें की गई है। ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी तक किसी जेल में ऐसा अलग से कानून नहीं है, लेकिन हमारे उसमें एक 11वें अध्याय में उसकी पूरी ट्रांसजेंडर के लिए भी चिंता की गई है। ये हमारा 18 अध्याय का, जैसे कि भगवद गीता में 18 अध्याय है, उसी तरह की 18 अध्याय हमारे इस मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक 2024 में है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये मील का पत्थर साबित होगा और अन्य प्रदेशों के लिए एक आदर्श कानून के रूप में मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश ने इसमें पहला स्थान पा लिया है। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से दंड संहिता खत्म करके न्याय संहिता लागू की गई है, ये बात कही गई कि इससे न्याय लोगों को मिल सकेगा, और जिस तरह से आपने बताया कि अब जेल नहीं बंदी गृह कहलाएंगे, तो इसमें भी लोगों को अब ये कहें कि जो बंदी अगर पहुँचे हैं किसी कारणवश तो उनको भी न्याय मिल सकेगा और वहाँ से बेहतर सुधार
करके वो समाज में वापस आ सकेंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि पहले जो राज करने वाले लोग थे वो राज करने के लिए आए थे, चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, वो इस देश में राज करने के लिए आए थे और उनके लिए समाज एक जिसको कह सकते हैं शोषण के लिए बना हुआ एक समूह था, समाज था, और वो राज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे कानून वैसे बना रखे थे, इसलिए उन्होंने दंड संहिता बना रखी थी वो। लेकिन अब जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। अब जो आज राजनीति है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, उसमें जनप्रतिनिधि समाज की सेवा करने के लिए आए, केवल समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर बैठे हैं। तो समाज के अंदर कैसे अच्छा काम होना चाहिए, कैसे न्याय होना चाहिए, कैसे अपराधों की संख्या घटना चाहिए, कि आज जो अपराधी अब हमारे आपके बीच का ही तो है, हमारे समाज का ही तो वो अंग है, तो उसको हम कैसे सुधार करें ताकि वो उसका भी जीवन सुधर सके और समाज के बीच में अपराधियों की संख्या घटेगी तो अपराध भी घटेंगे। सर, लेकिन हम पहले भी देखते थे कि जो सजा याफ्ता बंदी हुआ करते थे वो भी वहाँ पर जेल में रहकर काम करते थे, कुछ फर्नीचर का, कुछ सिलाई का, प्रिंटिंग प्रेस का, ये जो भी काम हुआ करते थे। लेकिन अब ये कानून के लागू होने से सिर्फ नाम बदला है कि काम भी बदलेगा, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि नाम बदलना भी पड़ा, और इस तरह से काम तो पहले भी चली रहे थे? देखिए, इसको मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे अब हम किसी से कहें कि मंदिर है, और किसी से हम कहें ये विद्यालय है, किसी से हम कहें ये सुधारात्मक संस्था है, और किसी से हम कहें कि ये जेल है, इन शब्दों के अर्थ से ही जो मन के अंदर भाव पैदा होता है, तो निश्चित रूप से यदि संस्था का नाम बदलेगा कि सुधारात्मक संस्था, तो जो उसमें जाने वाला है तो वो भी इस भाव से जाएगा कि मुझे यहाँ जाकर सुधरना है। यदि विद्यालय में व्यक्ति जा रहा है तो उसे मालूम मुझे यहाँ से विद्या अर्जन करके आना है, तो निश्चित रूप से सुधारात्मक संस्था में यदि कोई अपराधी जाएगा भी और उसका मन का भाव यदि ये बनता है कि मुझे यहाँ से सुधर के निकलना है, तो मैं समझता हूँ कि नाम का भी फर्क आएगा। क्या कहलाएंगे मध्य प्रदेश की जेलें आज के बाद से? जब ये विधेयक पास हो जाएगा, सुधारात्मक संस्था एवं बंदी गृह। तो बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश की जेलों के भी नाम बदले गए हैं, सुधारात्मक संस्था एवं बंदी गृह नाम रखा गया है। और आज इसका विधेयक मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रखा है, जिस पर चर्चा भी हो रही है, और बताया उन्होंने पूरे विस्तार के साथ में कि इस कानून में किस तरह से बदलाव होंगे, और जो बंदी किसी भी कारणवश अगर बंदी गृह पहुंचेंगे तो उनको किस तरह से सुधारात्मक कार्य के प्रति जोड़ा जाएगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।